कराची जैसे शहर में हर इलाका अपनी अलग कहानी रखता है और कटी पहाड़ी भी उन्हीं कहानियों में से एक कहानी है। हाँ तुझको कसम है मेरी नया हाथ खाली, आंखों में बसने वाले मेरे चमन के माली। तुझको कसम है मेरी नया हाथ खाली, आंखों में बसने वाले मेरे चमन के माली। औलाद शफी इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। शुमाली नाज़िमाबाद की जानिब पहाड़ पर कायम आबादी पहाड़गंज कहलाती है, जिसमें कई छोटी बड़ी आबादियां हैं, जबकि औरंगी टाउन की जानिब पहाड़ पर कायम आबादी कस्बा कॉलोनी कहलाती है। यहाँ भी कई झैली आबादियां हैं। दोनों तरफ रहने वालों की देरीना ख्वाहिश थी कि अगर पहाड़ में सुरंग बनाकर या उसे काट कर दोनों इलाकों के दरमियान रास्ता बना दिया जाए तो दोनों तरफ के लोगों को एक दूसरे के इलाके में जाने के लिए निस्बतन मुख्तसर फासला तय करना पड़ेगा। मंसूबे की जद में कई सौ मुरब्बा गज पर मुहित बंगले, कई मंजिला घर, कच्चे मकानात और चंद एक दुकानें आती थीं। इस जायदाद के तमाम मालिकान को हुकूमत की जानिब से जायदाद छोड़ने के एवज भारी रकूम दी गई। बिलाखिर 1 साल की मुसलसल मेहनत के बाद मंगो पीर की पहाड़ी काट कर 1.4 किलोमीटर तवील सड़क तामीर की गई। इस सड़क की तामीर से 8 किलोमीटर तवील फासला सिमट कर तकरीबन 1.5 किलो रह गया। काटा जाने वाला पहाड़ पथरीला है और सड़क बनाने के लिए उसे सीधे की बजाय जीने की तरह काटा गया है ताकि बारिश में तोदे गिरने का खतरा ना रहे। जब इसे किनारों से देखा जाए तो कटाई जीने की तरह नजर आती है, ताहम तामीर होने वाली सड़क सीधी है और इसकी सतह सिर्फ 7% ढलवान है। इस मंसूबे पर उस वक्त तकरीबन 30 करोड़ रुपए लागत का अंदाजा था। कटी पहाड़ी की मौजूदा सूरत हाल ये है कि इसके एक जानिब पश्तो जुबान बोलने वाले लोग रहते हैं, जबकि दूसरी जानिब उर्दू बोलने वालों की गुंजान आबादियां हैं। कराची में पिछले कई दहाइयों तक और खुसूसन 90s के ज़माने में 2 ग्रोहों में इख्तलाफात के बायस आए दिन फसादात होते रहते रहे। दोनों जानिब से किसी न किसी बात पर आए दिन तनाज़ा खड़ा हो जाता रहा और एक शदीद फायरिंग का सिलसिला शुरू हो जाता था। दोनों जानिब के लोग मोर्चा बंद हो जाते थे और एक दूसरे पर दिन रात गोलियां बरसती रहती थी, जिसके नतीजे में इलाका बंद हो जाता था और पुलिस और नीम फौजी दस्तों यानी रेंजर्स को भी बुलाना पड़ता था। फायरिंग और हंगामा आराई के सबब दोनों आबादियों को मिलाने वाली सड़क बंद कर दी जाती थी और कई कई हफ्ते तक इस तरफ आने जाने का कोई सोच भी नहीं सकता था। फसादात के सबब यहाँ दर्जनों नहीं सैकड़ों अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। हलाक होने वालों में दोनों फरीकों के अफराद शामिल होते रहे हैं। इन हलाकतों के बायस कटी पहाड़ी खौफ की अलामत बन चुकी थी। अगरचे कई मरतबा दोनों फरीक बाकायदा मुआहदे के तहत सुलह कर चुके और कई बार उनकी तरफ से अमन रैलियां भी निकाली गई थी, मगर फिर भी कोई ना कोई ऐसा वाकया हो ही जाता था जिसके सबब ये इलाका देखते देखते मैदान वक्त गुजरता रहा और वक्त से बड़ा मरहम कुछ नहीं होता। कराची के लोगों को ये बात समझ में आ गई कि जो लोग उन्हें हंगामों में उलझाए रखते हैं, जो उन्हें आपस में एक दूसरे से महाज आराई की कैफियत में डाले रखते हैं, वो सिर्फ अपनी सियासत और अपना कद बढ़ाने के लिए करते हैं और असल आबादी, आम आबादी, कराची के आम लोग मिलजुल के रहते हैं। और जैसे जैसे इन सियासतदानों के असरात कम होते गए, लोग उनके असरात से बाहर निकल कर आए और आज क्या महाजिर, क्या पश्तून, क्या सिंधी, क्या बलोच, सब कराची में मिलजुल कर हर इलाके में जाते हैं। अब कराची में कोई नो गो एरिया नहीं। दिल है मेरा सवाली मेरे चमन के माली। तुझको कसम है मेरी नया हाथ खाली, आंखों में बसने वाले मेरे चमन के माली।
साड़ी मेरे चमन के माली, पाँव के लिए झांझर बाहों के अब कराची में कोई ऐसी जगह नहीं है कि जिसे आप कह सकें कि ये फला जबान बोलने वालों का इलाका है। पूरा कराची सबका है, पूरा कराची को सब लोग ओन करते हैं। अगर थोड़ी सी गवर्नेंस अच्छी हो जाए, अगर हुकूमतें इनका ख्याल करें, यहाँ पार्क बनाएं, यहाँ अच्छे स्कूल बनाएं, ताकि यहाँ खाते पीते खुशहाल लोग भी आकर रहें, अगर यहाँ सड़कें अच्छी हों, पानी बिजली गैस अच्छा हो, तो क्या वजह है कि लोग बाहर आकर मुजाहरे करें। कराची की कटी पहाड़ी पर एक बहुत खूबसूरत पार्क तामीर किया जा सकता है। अगर हमारी हुकूमत चाहे तो इसे कराची की एक टूरिज्म का मरकज बनाया जा सकता है, जहां लोग आए, पहाड़ों पर खाएं पिए, घूमे फिरें, बच्चों के लिए पार्क हो। इसके नतीजे में मुकामी लोगों को रोजगार भी मिले और ये इलाका अमन और खुशहाली का एक गहवारा बन जाए। कटी पहाड़ी का मतलब है कि वो मुकाम जहां से पहाड़ी को काटा गया है, ताकि लोगों के लिए आने जाने का एक रास्ता खुले, गाड़ियां जाएं और आएं, और लोगों के लिए सिर्फ औरंगी जाने का एक ही रास्ता बनारस ना हो, बल्कि ये एक मुतबादिल रास्ता हो। यहाँ पर रातों रात मकानात नहीं बने और यहाँ वक्त लगा। बहुत सारे मजदूरों और मिट्टी के काम करने वालों ने वक्त के साथ साथ वहाँ पर पहाड़ी को काट काट कर रहाइश के काबिल घर बना। यहाँ घरों की तामीर बगैर किसी मंसूबाबंदी के तहत हुई और इस वजह से भी यहाँ की गलियां तंग और गैर हमवार हैं। कई दहाइयों तक यहाँ बदअमनी रही, लेकिन आज हालात पहले से बेहतर हैं और लोग अमन से रह रहे हैं। कटी पहाड़ी के इर्द गिर्द औरंगी टाउन के कई सेक्टर्स हैं, कस्बा कॉलोनी है, बनारस है, फ्रंटियर कॉलोनी है और औरंगी के नए इलाके। यहाँ आसपास स्कूल्स हैं, मसाजिद हैं, मार्केट्स हैं और चाय के होटल हैं, जो यहाँ के मुकामी कल्चर की झलक पेश करते हैं। अगरचे खबरों में कटी पहाड़ी बदनाम है, बदनाम बना दिया गया है, बदनाम समझा गया है, लेकिन सच बात यह है कि यहाँ के लोग मेहनती हैं, मेहमान नवाज हैं और जिंदा दिल हैं।